नमस्ते। सियोल इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में स्वागत है। आज हम डेट्रॉइट जा रहे हैं। डेल्टा के प्रमुख A350 विमान में प्रीमियम सिलेक्ट क्लास में उड़ान भरते हुए हमारी यात्रा सियोल इंचियोन टर्मिनल 2 से शुरू होती है। जनवरी 2018 में खोला गया टर्मिनल 2 इंचियोन के 3 यात्री टर्मिनलों में सबसे नया है। टर्मिनल 2 के 2 हिस्सों में 37 गेट्स हैं और ये सालाना 2.3 करोड़ यात्रियों के लिए डिजाइन है। एशिया में आने जाने वाली उड़ानों के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में इंचियोन शानदार विमान गतिविधियों का आनंद लेने के लिए एक बेहतरीन जगह है। हम आज गेट 246 से रवाना हो रहे हैं और जब हम पहुंचेंगे तो हमारे लिए डेल्टा का एक एयरबस A350-900 रजिस्ट्रेशन नंबर नवंबर 505 डेल्टा नवंबर इंतजार कर रहा है। बोर्डिंग प्रस्थान से 1 घंटा पहले शुरू होती है और हमारा ग्रुप सबसे पहले बुलाया जाता है। हम आज प्रीमियम सिलेक्ट में उड़ रहे हैं, जो डेल्टा की 2 प्रीमियम कैबिनों में एक है। हम सीट 21J पर बैठे हैं, जो केबिन की दूसरी पंक्ति में एक विंडो सीट है। बोर्डिंग डोर समय पर बंद होता है और विमान रनवे 33 लेफ्ट की ओर टैक्सी करता है। एशिया आसमान के राजा एयरबस A380 का घर है। ट्विन डेक 4 इंजन वाले विमान इंचियोन में हर जगह दिखाई देते हैं, जो कोरियन एयर और एशियाना एयरलाइंस की लिवरी में रंगे हुए हैं। हम रनवे 33 लेफ्ट पर लाइन में लगते हैं। ट्रेंट एक्स्ट्रा वाइड बॉडी इंजन चालू होते हैं और उड़ान भरते हैं। प्रीमियम सिलेक्ट जैसा बताया गया है, डेल्टा के A350 में 2 प्रीमियम कैबिनों में से एक है, दूसरी डेल्टा 1 है। साथ ही यात्रियों को प्रीमियम सुविधाओं का पूरा पैकेज मिलता है। इसमें नॉइज कैंसलिंग हेडफोन, डेल्टा चप्पलें और प्रीमियम एमिनिटी किट हैं। हेडफोन बहुत आरामदायक हैं। इनकी नॉइज कैंसलेशन मुफ्त हेडफोन के लिए ठीक है, लेकिन अन्य ओवर ईयर विकल्पों से बेहतर नहीं। चप्पलें ठीक है, पर बहुत पतली और मेरे लिए छोटी हैं। असली अच्छी चीजें एमेनिटी किट में हैं। इस किट में एक आई मास्क, डेल्टा सॉक्स, लिप बाम, हैंड क्रीम, टूथब्रश, टूथपेस्ट और एक पेन शामिल है। ये सब एक स्टाइलिश समवन समवेयर बैग में रखे गए हैं। हमें प्रीमियम सिलेक्ट के लिए वेलकम कार्ड मिला है। सामने सीट, एमेनिटी किट्स, स्नैक्स, ड्रिंक्स की जानकारी है। पीछे आज का मेन्यू लिखा है। हमारी ट्रांसओशियानिक यात्रा में हमें 2 पूरी मील्स और 1 मिड फ्लाइट स्नैक परोसा जाएगा और फ्लाइट के दौरान हल्की चीजें भी उपलब्ध रहेंगी। प्रीमियम सुविधाएं एक बात हैं, लेकिन प्रीमियम सीट वाकई अलग और प्रीमियम है। डेल्टा की प्रीमियम सिलेक्ट कैबिन 2-4-2 कॉन्फ़िगरेशन में है, जिसमें 6 कतारों में 48 सीटें हैं। हर सीट में 18.5 इंच की चौड़ाई और शानदार 38 इंच की पिच मिलती है, जो इकोनॉमी की 31 इंच से पूरे 7 इंच ज्यादा है। सीट बैक पॉकेट छोटे सामान के लिए बाहर फैलती है। सुरक्षा कार्ड अलग स्लॉट में मिलता है। सभी प्रीमियम सेलेक्ट सीटों में ट्रे टेबल आर्मरेस्ट में ही है। लैच उठाने से टेबल बाहर आ जाती है, जो फिर सीट के ऊपर फैल जाती है। विपरीत आर्मरेस्ट में सीट कंट्रोल्स, IFE रिमोट, हेडफोन जैक और थोड़ी सी स्टोरेज दी गई है।
रिमोट से आप एंटरटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें अटेंडेंट कॉल बटन और रीडिंग लाइट स्विच भी है। साथ ही रिवर्स साइड पर इन फ्लाइट मैसेजिंग के लिए पूरा कीबोर्ड भी दिया गया है। एंटरटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो प्रीमियम सिलेक्ट सीट्स में बड़े 13.3 इंच के एंटरटेनमेंट स्क्रीन लगे हुए हैं। डेल्टा टीवी शोज, मूवीज का बड़ा कलेक्शन और डिटेल्ड फ्लाइट जानकारी देती है। ऊपर की ओर हर पंक्ति में एक स्टैंडर्ड रीडिंग लाइट और व्यक्तिगत एयर वेंट्स लगे हुए हैं। प्रीमियम सिलेक्ट की खासियत है हर सीट की एडजस्टेबिलिटी, जिसमें सीट बैक रिक्लाइन, लेग रेस्ट और फुट रेस्ट शामिल है। सेटअप आधुनिक है, लेकिन एडजस्टमेंट्स इलेक्ट्रिक नहीं हैं और इन्हें समायोजित करना थोड़ा मुश्किल है। लेग रेस्ट सीट के नीचे से निकलकर लगभग 30 डिग्री के कोण तक फैलता है। फुट रेस्ट निकालने पर एक प्लेटफॉर्म बनता है, जिससे आप दबाव डालकर उसे फर्श के और पास ला सकते हैं। अंत में सीट बैक 30 डिग्री तक झुकता है, जिससे वह लेग रेस्ट से मेल खाता है, जो सामान्य इकोनॉमी सीट से काफी अधिक है। फोटो में पूरी एडजस्टेबिलिटी दिखाना मुश्किल है, लेकिन डेल्टा की वेबसाइट पर सीट की क्षमताओं का अच्छा रेंडर है। हर सीट पर क्विल्टेड लेदर डिजाइन है और हेडरेस्ट पर डेल्टा का लोगो सिलाई किया गया है। सीटें गद्देदार, मुलायम और आरामदायक हैं, जो ट्रांस पैसिफिक फ्लाइट पर सुखद अनुभव देती हैं। अगर आपको ज्यादा लेग रूम चाहिए तो प्रीमियम सिलेक्ट की बल्क हेड रो सबसे अच्छा विकल्प है। सीटें तो वही हैं, लेकिन आगे कोई रो नहीं है जो आगे की तरफ मूवमेंट को रोक सके, जिससे यात्री जितना चाहें उतना पैर फैला सकते हैं। कैबिन क्रू क्रूजिंग एल्टीट्यूड से पहले ही गैली से बाहर आ जाते हैं। प्रीमियम सिलेक्ट और डेल्टा वन के लिए अलग फ्लाइट क्रू है और सभी क्रू मेंबर बेहतरीन हैं। पहली सर्विस ड्रिंक्स, चैन और मिक्स्ड नट्स के छोटे पैक से शुरू होती है। प्रीमियम सेवा होने के कारण प्रीमियम सिलेक्ट में मुफ्त बियर, वाइन और स्पिरिट्स शामिल हैं। पहला भोजन वेलकम ड्रिंक के बाद 3 विकल्पों में से एक परोसा जाता है। आज के विकल्पों में चिकन पिकाटा, पालक और रिकोटा लजानिया, और वह विकल्प जिसे मैं लूंगा, ग्रिल्ड बीफ विद सोयाबीन पेस्ट शामिल हैं। ग्रिल्ड बीफ के साथ बोक चॉय, पर्पल राइस, किंग ऑयस्टर मशरूम व चेस्टनट्स परोसे जाते हैं। सलाद रोल और चॉकलेट टार्ट इस भोजन को पूरा करते हैं। प्रीमियम सिलेक्ट का अर्थ है प्रीमियम डाइनिंग अनुभव। हर भोजन सेवा में हमारी ट्रे टेबल पर सफेद टेबल क्लॉथ के साथ सही डिश और सिल्वरवेयर रखे जाते हैं। सलाद और रोल वैसे ही हैं जैसे आप उम्मीद करते हैं, लेकिन मुख्य भोजन और डेजर्ट अलग हैं। ग्रिल्ड बीफ बहुत स्वादिष्ट है। यह बहुत नरम है और पूरी तरह पकाया गया है। मीठी चटनी बीफ के साथ शानदार लगती है। बोकचॉय और चावल भी शानदार हैं, जो मुख्य भोजन को खूबसूरती से पूरा करते हैं। और भाई, वो चॉकलेट टार्ट, ये परोसने में छोटा है, लेकिन ये बेहद गाढ़ा, चॉकलेटी और लगभग फज जैसा है। ये सॉल्टेड कैरेमल व्हिप क्रीम के साथ आता है, जिसमें नमक और मिठास का बढ़िया मेल है। मुझे पता है मैं कई विशेषणों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन यह डिश कमाल है। यही वो चीज है जो फ्लाइट में प्रीमियम डाइनिंग होनी चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन विकल्प चाहते हैं तो वह भी यहाँ है। मैंने इसे नहीं खाया क्योंकि ये पापा की डिश है, पर लजानिया बहुत स्वादिष्ट दिख रही है, जिसमें खूब सॉस और चीज है। ध्यान देने वाली बात है कि खाने के विकल्प सीमित हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको वही खाना मिले जो आप चाहते हैं, आप अपनी मील का चयन ऑनलाइन या डेल्टा ऐप के जरिए प्रस्थान से 24 घंटे पहले तक कर सकते हैं, ताकि आपकी पसंद का खाना आपको मिल सके। अब जब पेट भर गया है तो थोड़ा आराम करने का समय है। मेमोरी फोम तकिया और कंबल इसे आसान बनाते हैं। हमारी नींद उड़ान के बीच पिज्जा की खुशबू से खुलती है, यानी मेडिटेरेनियन पिज्जा ट्विस्ट खाने का समय आ गया है। मैंने कहा पसंदीदा, लेकिन अभी ये पसंदीदा नहीं है। कार्डबोर्ड डिब्बा और चिकना ब्रेड जैसा पिज्जा ट्विस्ट हमारे पहले खाए मुख्य भोजन से बहुत अलग है। ये क्रू के लिए जल्दी बन जाती है, लेकिन प्रीमियम कैबिन में परोसना प्रीमियम की अहमियत कम कर देता है। प्रीमियम सिलेक्ट यात्रियों के लिए बाथरूम कैबिन के आगे स्थित हैं और पूरे विमान में कुल 8 हैं। लैबोरेटरीज खुद में बहुत अच्छी हैं। सिंक मूडी हो सकते हैं, लेकिन पानी का तापमान एडजस्ट किया जा सकता है
और पास में साबुन, पेपर टॉवल, टिश्यूज मिल जाएंगे। जगह अपेक्षा अनुसार छोटी है, पर साफ सुथरी और अच्छी तरह रखी गई है। कुल मिलाकर यह शानदार ऑनबोर्ड सुविधा है। अगर आपको खाने के बीच में भूख लगती है या बस पैरों को थोड़ा फैलाने का बहाना चाहिए, तो स्नैक्स के लिए गैली की तरफ चले जाएं। यहाँ कई तरह की चीजें मिलती हैं, जिनमें क्रैकर्स, चीज, मेवे, कभी-कभी ताजे फल और छोटे पैक किए हुए केक शामिल हैं। यहाँ आपको कुछ खास एक्सक्लूसिव आइटम मिलेंगे, जैसे कोरियन मिठाइयाँ और चिप्स। और अगर आप अपनी सीट की आरामदायक जगह छोड़ना नहीं चाहते, तो केबिन क्रू भी हर घंटे या उसके आसपास स्नैक बास्केट लेकर आता है। अमेरिका के मध्य और पूर्वी हिस्सों से प्रशांत महासागर के पार उड़ान भरने का मतलब रॉकी पर्वत पार करना है। और अगर मौसम की स्थिति बिल्कुल सही हो, तो आप आसमान से पहाड़ों का सबसे शानदार नजारा देख सकते हैं। आज हमारी किस्मत अच्छी है। खिड़की को फिर से खोलने पर एक अनोखा नजारा दिखता है। 38,000 फीट की ऊंचाई से रॉकी पर्वत। नीचे का दिन बेहद साफ और सुंदर है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां मीलों तक फैली हैं। क्षितिज धुंध में खो जाता है। आज हम रॉकी पर्वतों को ऊपर से देख रहे हैं, जबकि अगले हफ्ते इन्हीं पहाड़ों में एक खास ट्रेन से यात्रा करेंगे। वीडियो के अंत में और जानकारी मिलेगी। लैंडिंग से 90 मिनट पहले प्री अराइवल मील मिलता है। दूसरी बार मील सर्व होने का मतलब है दूसरा मेन्यू, जिसमें इस बार विकल्प हैं पालक और मशरूम फ्रिटाटा, ब्राउन राइस पुडिंग और कोरियन नूडल सूप। एशिया का आखिरी स्वाद लेने की चाह में मैंने कोरियन नूडल सूप चुना, जो ताजे फलों और एक चौकोर चॉकलेट के साथ परोसा गया। कीमा घुमास, मशरूम, गाजर, कद्दू, हरा प्याज और अंडे वाला कोरियन नूडल सूप स्वादिष्ट और पेट भरने वाला है, जो कोरियन ब्रेकफास्ट का स्वाद देता है, चाहे मंजिल 7,000 मील दूर हो। मेरे पापा की वजह से यहाँ फ्रिटाटा है, जो आलू, टमाटर और सॉसेज लिंक के साथ परोसा गया। दोनों भोजन दिखने और स्वाद में शानदार हैं। प्रीमियम सेलेक्ट अनुभव का बेहतरीन समापन है। लैंडिंग से पहले कैबिन क्रू के आखिरी दौरे के साथ अब प्रीमियम सेलेक्ट से जुड़े इस सबसे बड़े सवाल पर चर्चा करेंगे, क्या ये इसके लायक है? इस यात्रा के लिए मैंने राउंड ट्रिप के लिए अमेरिकी डॉलर 2,800 से अधिक दिए। इसमें सियोल के लिए दोनों तरफ प्रीमियम सिलेक्ट शामिल था। साथ ही ऑस्टिन से आने जाने के लिए मेरी घरेलू कनेक्शन फ्लाइट्स पर कंफर्ट प्लस भी शामिल था। अब डेल्टा का प्रीमियम सिलेक्ट प्रोडक्ट शानदार है। एक लंबे यात्री के तौर पर 38 इंच की पिच में अपग्रेड करना लेग रूम के लिए पूरी तरह फायदेमंद रहा। बेहतर डाइनिंग विकल्प शानदार हैं। डेल्टा वन की कीमत चुकाए बिना फर्स्ट क्लास भोजन मिलना एक बहुत बड़ा फायदा है। साथ ही प्रीमियम इम्यूनिटी किट, उच्च गुणवत्ता हेडफोन, आरामदायक तकिया कंबल, बेहद सोच समझ कर दी गई सुविधाएं हैं। और कई डेल्टा उड़ानों की तरह क्रू भी बेहद दोस्ताना और ध्यान रखने वाला था। हालांकि प्रीमियम सिलेक्ट महंगा लग सकता है, लेकिन इस यात्रा पर इकोनॉमी का किराया $2,200 था। करीब अमेरिकी डॉलर 300 एक्स्ट्रा देकर मुझे सफर में ज्यादा आरामदायक सीट और अच्छा खाना मिला। बिल्कुल, किराया रूट और सीजन के अनुसार बदलता है, पर मेरी राय में डेल्टा की प्रीमियम सिलेक्ट अपग्रेड के लायक है। डेट्रॉइट पहुंचते ही मिडवेस्ट के खेत खिड़की से दिखते हैं। हम टुकड़ों में बिखरे बादलों के नीचे उतरते हैं। A350 रनवे 21 लेफ्ट पर आखिरी मोड़ लेता है।
अब जब फ्लाइट गंतव्य पहुंच गई है और यात्रा पूरी हो गई है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते एक वाकई खास यात्रा का समय है। हम कनाडा जा रहे हैं, जहां हम रॉकी माउंटेनियर के साथ फर्स्ट पैसेज वेस्ट की यात्रा करेंगे। रॉकी माउंटेनियर ट्रेन यात्रा में शानदार लग्जरी अनुभव मिलता है। गोल्ड लीफ सीटिंग, ताजगी से बने खाने और शानदार नजारों के साथ फर्स्ट पैसेज वेस्ट दुनिया की बेहतरीन ट्रेन यात्राओं में से एक है। मैं इस अनुभव को सभी से साझा करने का इंतजार कर रहा हूं। वीडियो लाइव होने पर जुड़े रहिए। खैर, अगर आप यहां नए हैं तो मैं सच में सराहना करूंगा अगर आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें। यह पूरी तरह मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करता है। मैं अपने पेट्रियंस और मेंबर्स को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब कमाल के हैं और आपकी उदारता के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अगर आप दोनों अपना नाम वीडियो में चाहते हैं या चैनल को और भी तरीकों से सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।